देवी के आनंदवर्धन श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन में सुख पूर्वक निवास करने वाली उपेक्षित वृद्ध माताओं की तथा गोवंश की अपूर्व व्यवस्थात्मक वैभव को सुनकर एवं देखकर अनिर्वचनीय अनुभव हुआ। पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ऐसी विभूति हैं जिनका जीवन आध्यात्मिक विद्या की प्रतिष्ठा तथा मानवता की सेवा के लिए ही संकल्पित है। वे पुराणों के मर्मज्ञ विद्वान हैं, सहृदय संत हैं, क्रांतदर्शी दार्शनिक एवं विचारक हैं। निश्चित ही उपेक्षित वृद्ध माताओं, गो माताओं तथा मानवता की आपके द्वारा अपूर्व सेवा की जा रही है। आपके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनना एक दिव्य अनुभव है। महापुरुषों ने सैद्धांतिक दृष्टि से जिस उदार चेतना को स्वीकार किया है, व्यावहारिक रूप से इस समय उसके मूर्त रूप सांडिल्य गोत्रावतंस स्वामी श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ही परिलक्षित होते हैं। महाराज श्री की उत्कृष्ट चेतना का अध्ययन करने से यह सुस्पष्ट होता है कि उनकी दिव्य चेतना में वे सभी लक्षण विद्यमान हैं जिसे महापुरुषों ने अप्रतिम मानस के प्रमुख लक्षण के रूप में स्वीकार किया है। स्वामी श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज महान साधक, महान धर्मोपदेशक, मानवता के महान सेवक तथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम एवं करुणा वरुणालय भगवान श्री गौरी गोपाल की कथाओं के वक्ता हैं। बाल सुलभ अटखेलियां करना तथा दूसरी ओर शताधिक उपेक्षित वृद्ध माताओं की गौरी गोपाल आश्रम में दिव्य व्यवस्था करना, छोटे से छोटे व्यक्ति का उचित सम्मान करना एवं अहर्निश सहस्राधिक अतिथियों की अपने आश्रम में दिव्य भोजन व्यवस्था करना, दूसरी ओर सहस्राधिक गायों का पालन पोषण करना तथा लाखों दीनहीन जनों की सहायता करना, यह सब महामानव का ही लक्षण है। श्रीयुक्त अनिरुद्धाचार्य जी में जहाँ एक ओर उदार प्रतिभा विद्यमान है, वहीं दूसरी ओर समाज के उपेक्षित एवं नियत की क्रूरता की शिकार वृद्ध माताओं के प्रति असीम पीड़ा की अनुभूति एवं सेवा भाव भी है। देवियों एवं सज्जनों, मैं आपको बता दूं, ये कुछ पंक्तियां जब मैंने लिख करके माननीय कुलपति को दिया कि हस्ताक्षर के लिए, तो उन्होंने फिर 2-3 लाइन और जोड़ दी। तो हम कहे कि आप तो आश्रम गए नहीं हैं, तो कहे कि नहीं मैं मोबाइल में उनको देखता हूँ। तो उन्होंने जैसे ये बाल सुलभ अटखेलियां, ये सब उन्होंने कुछ विशेषण जोड़ा अपने से। तो तिरस्कृत दीनहीन माताओं की सेवा करना, दुखियों को दुलारना, निराश्रितों एवं उपेक्षितों का सहारा बनना पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का सहज स्वभाव है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मात्र वृद्ध माताओं और गोवंश के लिए ही जीते हैं। वृद्ध माताओं तथा गो माताओं के लिए व्यथित होते हैं और उपेक्षित वृद्ध माताओं एवं गो माताओं का सहारा बनते हैं। वे तिरस्कृत वृद्ध माताओं एवं गो माताओं के पुत्र हैं, सखा हैं और देवदूत भी हैं। ये देवदूत जो विशेषण है पद्मश्री प्रोफेसर अविराज राजेंद्र मिश्र जी के द्वारा आपको दिया गया है। पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी जैसा अद्भुत व्यक्तित्व वर्तमान विश्व समाज में दुर्लभ है। एक और महाराजश्री उदार मानसिक चेतना से युक्त हैं, तो दूसरी ओर असीम सेवा भाव से परिपूर्ण हैं। सांडिल्य गोत्रावतंस तथा अपनी जननी छाया देवी के उत्संग भूषण श्रीमान अनिरुद्धाचार्य महाराज ने
जो साधना की है उसमें उन्होंने ज्ञान को साधा है, अपनी इंद्रियों को साधा है, सेवा कार्य के लक्ष्य को साधा है तथा अपने संपूर्ण चिंतन एवं जीवन को साधा है। महाराज जी ने वेदादि शास्त्रों की शिक्षा को अपने जीवन में उतारा है। उन्होंने अपने जीवन में सत्कर्म को आत्मसात किया है। सत्कर्म को प्रमुखता देते हुए उन्होंने उपेक्षित वृद्ध माताओं एवं गो माताओं के लिए गौरी गोपाल आश्रम की स्थापना कर गोवर्धन उठाने जैसा लोकोत्तर कर्म कर दिखाया है। पूज्य महाराज जी के व्यक्तित्व में जहाँ एक ओर उपेक्षित एवं तिरस्कृत मानवता के लिए असीम प्रेम परिलक्षित होता है, वहीं दूसरी ओर उनके चिंतन में गौ माता के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है। इसीलिए पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव की मूल अवधारणा के साथ गो मातृदेवो भव का उद्घोष करते हैं। देवियों एवं सज्जनों, मैं ये बताना चाहता हूँ, बीच में अभी है आचार्य चरण जयकांत सिंह शर्मा जी ने कहा कि देवेंद्र ये कुछ लंबा जो है तो बड़ा हो रहा है, तो उनके लिए तो कम है, लेकिन इसको बनाने में, व्यवस्थित करने में और ले जाने में आपको दिक्कत होगी। तो मैंने कहा कि नहीं, वो आश्रित कल्प तरु आपने नाम दिया है, तो मैं उनसे कहूंगा कि इसका कम से कम 10 प्रति कम से कम बना करके और सभी यहाँ कमरों में जगह जगह लगाएं। इसके लिए मैंने कल्याण शास्त्री जी को इसकी PDF फाइल और वर्ड फाइल दोनों ही विश्वविद्यालय से भेज दी है, जिससे इसको लगा सके। क्योंकि कई बार हम लोग तो देखते हैं कि नहीं, विश्वविद्यालय देखता है कि ज्यादा पैसा लगा जा रहा है इसको बनाने में, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके उससे जो है, तो आप इसको जब हम दोबारा आए माननीय कुलपति जी को लेकर के, तो यहाँ 2-4 जगह लगा मिले ये हमारा महाराज जी से, व्यासपीठ से आग्रह है। देवियों एवं सज्जनों, विंध्य रत्न श्रीयुक्त अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की दैवी चेतना ने यह प्रमाणित किया है कि सिद्धि उपकरण से नहीं अपितु अपने सत्व से होती है। महाराज श्री की दृष्टि में मानव के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, किंतु उसमें अदम्य साहस तथा सत्संकल्प होना चाहिए। महाराज श्री के मन, वचन एवं कर्म में पूर्ण तादात्म्य परिलक्षित होता है। भारतीय समाज का यह परम सौभाग्य है कि उसे आज के इस भौतिकवादी युग में भी मौलिक चिंतन के श्री विग्रह, त्याग, तपस्या तथा वरिवस्या के प्रत्यक्ष निदर्शन, सारस्वत सुषमा के धनी, मानवता की सेवा के लिए समर्पित अद्भुत व्यक्तित्व के आधार, मातृ सेवा परायण, सांडिल्य गोत्रावतंस, छाया नंदन वर्धन श्रीयुक्त अनिरुद्धाचार्य जी महाराज प्राप्त हैं। युवावस्था में ही महाराजश्री ने इतने लोकोत्तर कार्य किए हैं जितना कोई सोच भी नहीं सकता। मानवता की सेवा के उन उदात्त और उत्तुंग शिखरों तक आपकी दृष्टि जाती है जो अनेक विपस्थितों से भी अछूते हैं। आपके द्वारा उपेक्षित वृद्ध माताओं तथा गो माताओं की सेवा विद्वानों को भी आश्चर्यचकित करती है। विप्र वंशावतंस पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह तथा उनके पूर्व के भी 10 वंशवर्धक पितृजन निरंतर 14 पीढ़ियों से वेद शास्त्र, स्मृति पुराण आदि के स्वाध्याय प्रवचन का तपः संचय करते रहे हैं। देवियों एवं सज्जनों,
या जो इस पद पर जो काम आप कर रहे हैं कोई एक जन्म के पुण्य से नहीं कर सकता। ये इस पंक्ति से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इनके पहले के जो पितृपितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह आदि हैं उन सब की जो वेदादि शास्त्रों की सेवा है उसके आप फल हैं। पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज परिवार के लिए एक मात्र पितृभक्त पुत्र हैं, अपनी संतान के लिए आदर्श पिता हैं। अब देखिए ये मैं उस दिन मंच में बैठा था, छोटा सा एक बालक आया, मुझे मेरा परिचय नहीं था उससे, अब मुझको उससे बात भी नहीं किया, लेकिन आया कहता है कि पिताजी मुख्य व्यवस्था कब है, मतलब आगे का प्रसाद वितरण कब होगा। तो वो धीरे से कहते हैं कि नहीं अभी होगा। तो मुझे लगा कि देखिए जहाँ एक ओर ये इनका ध्यान हम सब की ओर है, वहीं दूसरी ओर अपने पुत्र के प्रति भी उतनी आपकी स्नेह भावना है। तो ऐसा नहीं है कि केवल आप समाज के लिए ही पूरा समय दे रहे हैं। तो आप मातृ पितृभक्त पुत्र हैं, अपनी संतान के लिए आदर्श पिता हैं, शिष्यों के लिए वात्सल्य सिंधु हैं, देश की शीर्षस्थ संत परंपरा के लिए समर्पित साधक हैं, उपेक्षित वृद्ध माताओं के लिए कल्पतरु हैं, समाज के पथ प्रदर्शक हैं, उदार मना मनस्वी चिंतक दार्शनिक बहुभाषाविद कलाविद भागवत कथाकार वेदादि शास्त्रविद और न जाने कितनी विद्याओं के बीज अंतःकरण में छिपाए वे एक अप्रतिम प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। अतः आप श्री के नामानुरूप लोक मंगल अमोघ प्रकल्पों एवं मानवता को जीवन देने वाली महनीय प्रवृत्तियों द्वारा वैदिक संस्कृत के समुन्नयन के सत प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ हमारा विश्वविद्यालय परिवार आपको आश्रित कल्पतरु सम्मान से विभूषित कर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है। भक्तों के काम पूरक अद्भुत कर्मा भगवान श्री गौरी गोपाल से हमारी प्रार्थना है। असद विषय मंत्रिम भावगम्यम प्रपन्ना नमृत ममर वर्या नाशयत सिंधु मध्यम कपट युवती वेशो मोहयन्यः सुरारींस तमः मुपसितानां कामपूरं नतोऽस्मि। प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकः कुलपति प्रोफेसर केशवराम शर्मा राष्ट्रपति पुरस्कृत विद्यावाचस्पति महामहोपाध्याय अभिनव कालिदास सोलन हिमाचल प्रदेश, प्रोफेसर जयकांत सिंह शर्मा पूर्व वेदांग पीठाध्यक्ष श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली, प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद मिश्र वेद विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर राम सलाही द्विवेदी जी व्याकरण विभागाध्यक्ष। मैं आचार्य चरण द्विवेदी जी से प्रार्थना करता हूँ, डॉक्टर सुखेंद्र जी से निवेदन करता हूँ, विजय जी से, भाई कल्याण शास्त्री जी से, आचार्य जी से, विनय जी से, सभी से कि आप इस अद्भुत आश्रित कल्प सम्मान पत्रम को, आज के पहले मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा सम्मान पत्र नहीं लिखा और ना तो किसी को समर्पित किया, तो इसलिए मेरे लिए ये अद्वितीय है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ सभी से कि आप सब मिलकर के व्यासपीठ में विराजमान हम सब के परम आदरणीय पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी को समर्पित करें।